नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बाकी रह गया है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष में इंडिया अलायंस ही है भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 का चुनाव लड़ने के लिए। विपक्ष की क्या हालत है इस समय, गठबंधन का जो है अलायंस है उसकी क्या स्थिति है, ये भी आप सबसे छुपी नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा करके और एनडीए की तरफ चले गए, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल भी जो है वो मतलब नानुकुर्सी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी और कांग्रेस, यहाँ पर ये तीन लोग हैं। बीएसपी गठबंधन में नहीं है, अलग है अभी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो तनातनी है, जो एक मनमुटाव है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कई बार देखा जा चुका है। बात करें अगर शुरुआत से, तो शुरुआत से ही अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने में दिक्कत रही। वो तो आरएलडी जो है उसको मना करके लेकर के आई, तमाम तरीके की बातें हुई, चर्चाएं हुई, मीटिंग्स हुई, उसमें जो कुछ भी नतीजा इनका निकला, खैर ये एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। लेकिन कभी भी खुल करके एक दूसरे के साथ, खास तौर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अनकंफर्टेबल ही दिखाई दी है। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के भी दोनों के बीच तकरार देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं के लिए आई थी, यहां तक कि राहुल गांधी के लिए भी। ये सब कुछ चलता रहा। कांग्रेस किसी न किसी तरीके से सब चीजों को भूल करके, सब चीजों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ती रही, क्योंकि वो देखती है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का रूप जो है वो देखती है। साथ ही साथ किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, ये सब चीजें वो देखती है। लेकिन जितना वो देखती है समाजवादी पार्टी, उतना ही उसको पीछे धकेल देती है। अभी हाल में ही जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है, दर्शाता है कि दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। यहां तक कि हद तो यह है कि जिन सीटों पर कांग्रेस को लड़ना था, अपने प्रत्याशी उतारने थे, वहां पर भी अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, बिना किसी सलाह मशवरे के, बिना किसी रजामंदी के, बिना किसी एक दूसरे से कोई आपस में मीटिंग किए बिना ही घोषित कर दिए। अब इस पर पूरे प्रकरण पर कांग्रेस में भी अच्छा खासा जो है एक तनाव का माहौल भी देखा जा रहा है। साथ ही दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो सही नहीं है, ये भी अब जग जाहिर हो गए हैं। क्या कुछ सोच रही है कांग्रेस, क्या कुछ आगे स्टेप लेगी, क्या होगा, क्या ये गठबंधन बना रहेगा, क्या समाजवादी पार्टी कंटिन्यू कर पाएगी इस तरीके से गठबंधन में, जिस तरीके से वो अपनी मनमर्जी चला रही है, अपने मन के मुताबिक काम कर रही है। कांग्रेस के जो महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, कल उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सारी चीजों का खुलासा किया है। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि उनको कोई जानकारी इस विषय में नहीं थी कि वो ऐसा कोई लिस्ट जारी की गई है। फिर उन्होंने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि ये जो है किसी की साजिश हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साजिश हो सकती है, ये लिस्ट जो है बीजेपी की ज्यादा दिखाई दे रही है। इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही साथ बीएसपी के लिए भी उन्होंने ऑप्शन खोलकर अभी भी रखा हुआ है कि अगर बीएसपी गठबंधन में आना चाहती है तो उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने कही हैं। वो बातें हम आपको इसी वीडियो में आगे सुनाएंगे, दिखाएंगे। क्या कुछ कहा है अविनाश पांडे ने और किस तरीके से प्रतिक्रिया दी है पूरे मामले पर। जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, अपनी मतलब सहूलियत के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर कहा जाए तो अपनी सहूलियत वो ज्यादा देख रहे हैं,
जिस तरीके से लिस्ट जारी कर दी, जिस तरीके से तमाम बयान हैं, जिस तरीके से तमाम स्टेटमेंट हैं, कांग्रेस की लगातार अनदेखी है, तो फिर गठबंधन किस बात का रह जाएगा और गठबंधन कितने दिन तक टिक पाएगा। और इस तरीके से आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर के लड़ना तो बहुत दूर की बात है, शायद टिक भी नहीं पाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन टूटता है तो फिर देखने वाली बात यह होगी कि आरएलडी किधर जाती है, क्या वो आगे भी समाजवादी पार्टी का साथ देगी या फिर छोड़ करके कांग्रेस के साथ जाएगी, और क्या बीएसपी की इसमें एंट्री होगी। ये सब तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं, तमाम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। एक एक करके खुलेंगे, एक एक करके परतें भी खुलेंगी, एक एक चीजों पर से पर्दा भी उठेगा। तो क्या कुछ होगा वो आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे चैनल बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इस तरीके से हम देख रहे हैं जो अलायंस जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? कौन कौन ग्रुप है जो आपको लग रहा है कि वाकई अभी भी कांग्रेस के साथ हैं? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को सीट्स दी, उन्होंने खुद सीट्स डिक्लेयर करी, आपको भी सीट्स दे दी। देखिए, ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी है कि जब समन्वय के लिए या समझौते के लिए गठबंधन क्या है, ये आपसी समझौता है एक विशेष लक्ष्य को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को साथ में मिलकर हम एक शक्ति, एक ताकत बनकर उन्हें हराना है। तो स्वाभाविक है कि हम सब लोगों को एक मत पर पहले आना होगा। एक मत तो हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उनको कैसे हराएंगे। उसके लिए हम सबको, चाहे सीट के संदर्भ में हो, चाहे किसी स्ट्रेटेजी के संबंध में हो, समय समय पर हमको समन्वय करते रहना पड़ेगा। कांग्रेस ये नहीं बोल सकती कि हमने इतनी सीटें समाजवादी को दी, या समाजवादी अगर ये बोले भी हस्पताल की समाजवादी ने कांग्रेस को सीट दी। एक राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ में समझौता अगर कर रही है, हमारी अपनी एक पहचान है, एक यहाँ पर एक बेस है, काफी मजबूत जड़ें हैं संगठन स्तर पर। आज भले ही कोई इसको अगर कम आके, लेकिन मैं समझता हूं कि ये गलत फहमी में ना रहें। कांग्रेस मजबूत हमेशा से रही है, कभी उसमें शिथिलता आई होगी, लेकिन आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में। रही बात कि अगर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी बोले कि उनने कांग्रेस को इतनी सीट दी, तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं। ये अपने आप में एक हास्यास्पद चीजें हैं। कभी भी एक तरफा कोई भी निर्णय नहीं होता है। गठबंधन में जितने भी बंधन में बंधे हुए हैं वो आपस में मिलकर एक मत होते हैं और एक मत होकर फिर उस चीज की घोषणा करते हैं। सिर्फ बाजार में या बाहर में एक परसेप्शन इस प्रकार से क्रिएट करना, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को आज भी हम पूरे ससम्मान और बड़ी सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस प्रकार के बाहर में ट्वीट्स या इस प्रकार की खबरें या प्रेस में इस प्रकार की चीजें जो देना है, उससे निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। स्वाभाविक है, आपने जो प्रश्न पूछा, लेकिन कांग्रेस पूर्ण रूप से तैयार है। ऐसी कोई भी एक मत होकर ऐसी कोई भी चर्चा चालू है, लेकिन किन्हीं कोई सीटों पर एक मत हुआ हो ऐसा नहीं हुआ, कोई संख्या पर एक मत हुआ हो वो भी अभी तक के नहीं हुआ। चर्चाएं लेकिन शुरू है और सकारात्मक है। तो हम कह सकते हैं कि वन साइडेड है समाजवादी पार्टी। इट इज टोटली वन साइडेड, इट इज टोटली वन साइडेड एंड अनएक्सेप्टेबल। उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता इस चीज को कभी भी पसंद नहीं कर रहा है, और इस चीज के कारण निश्चित रूप से पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडरशिप है वो भी इस चीज से निराशा महसूस कर रही है। मैं खुद यहां बैठा हूं और अगर मुझे जानकारी नहीं है इस प्रकार की चर्चा हो रही है, सकारात्मक हो रही है, उसमें मेरा जितना भी सहयोग हो सकता है कांग्रेस आगे बढ़कर दे रही है। उद्देश्य मात्र यह है कि एक मत हो, एक साथ मिलें। और रही बात संख्या और कॉन्स्टिट्यूंसी के नामों की, तो वो जब समय आएगा तो एक मत होकर उस चीज को फिर घोषणा की जा सकती है। उसमें इतनी जल्दबाजी क्या है, और उसमें कुछ तथ्य भी होना चाहिए। एक तरफ हम टेबल पे चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ उससे विपरीत हम समाज को या हमारे कांग्रेस पार्टी को और उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये एक तरफा।
तो ये एक तरफा तो कभी भी नहीं होता ना। ये गठबंधन होता है कि दो दिलों का मिलना। गठबंधन तो बंधन के अंदर के जो उसके धर्म होते, गठबंधन धर्म जो होता है उसके भी तो कुछ नियम है। तो उन नियमों का अगर मैं पालन ना करूं तो मैं दोषी मानू जाऊंगा। लेकिन अगर खुले रूप से दिख रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, ऐसा मैसेज बन रहा है, हम तो चाहते हैं कि जो भी है एक बड़कपन दिखाकर हम सब चीज को के ऊपर में चर्चा कर और एक सकारात्मक मान्यता के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और मुझे विश्वास है कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस प्रकार की गलतियां फिर ना हो जो कि कार्यकर्ताओं में या पार्टी के अंदर राजनीतिक रूप से एक गलत परसेप्शन तैयार।